अहोई अष्टमी व्रत जो होता है संतान के लिए रहा जाता है, संतान प्राप्ति के लिए भी रखते हैं और संतान की रक्षा हेतु निर्जला व्रत रख के शाम को पूजा किया जाता है। इस पूजा को संपूर्ण करने के लिए हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए, इसीलिए आज ये मैं आपको कथा सुना रही हूँ, तो आप लोग ये कथा ज़रूर सुनिए। कथा स्टार्ट करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ऐसे धार्मिक कथा और पूजा पाठ की जानकारी आपको समय से पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। उसके पहले राधे राधे, जय माता दी। अहोई अष्टमी को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल समय की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी जो अपने ससुराल से दिवाली के समय मैके आई हुई थी। दिवाली का समय था, घर में लिपने के लिए गोबर की ज़रूरत थी, तो सातों भाभियां जाती हैं, साथ में उनकी बेटी भी यानी उनकी ननद भी चली जाती हैं। उनकी बेटी यानी साहूकार की बेटी जहाँ पे मिट्टी खोदती रहती है, वहाँ पे मिट्टी के अंदर स्याहू 7 बच्चे को लेकर रहती थी। गलती से उसकी खुरपी जो होती है स्याहू के एक बच्चे को लग जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। स्याहू क्रोधित होकर कहती है कि मैं तुम्हारे कोख को बांध दूंगी और तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। साहूकार की बेटी जो होती है बहुत ही घबरा जाती है कि मेरे कोख को स्याहू बांध देगी, क्योंकि मैं मुझसे इनकी एक बच्ची मर गई है। इसलिए वो घबरा के अपनी सभी भाभियों से विनती करती है कि मेरे बदले आप अपना कोख बंधवा लो, लेकिन कोई भी भाभी उसकी बात नहीं मानती है। सबसे छोटी वाली जो भाभी रहती है वो अपनी कोख अपने नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। स्याहू के श्राप से उसके नंद के बदले उसकी भाभी की कोख बन जाती है और फिर सभी भाभियों को बच्चे जन्म होते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे छोटी वाली भाभी को 7 बेटे तो होते हैं बारी बारी से, लेकिन 7-7 दिन बाद वह उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो बहुत परेशान होकर पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी उनका निवारण करने के लिए बताते हैं। वो खुलने के लिए पंडित जी बताते हैं कि पास ही के गांव में एक सुरही गाय रहती है, उसकी तुम सेवा करो, उससे स्याहू उसकी सहेली है और उससे खुश होकर तुम्हें तुम्हारे कोख के श्राप को अवश्य छोड़ देगी। उसकी जो छोटी वाली बहू होती है वो सुरही गाय की सेवा करती है और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय जो होती है स्याहू जिसका बच्चा मर जाता है वो स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में जो गाय होती हैं वो और उनकी छोटी भाभी दोनों चलते चलते थक जाते हैं। एक पेड़ आता है, वहाँ पर बैठ जाते हैं। उसकी छोटी बहू जो होती है उसकी निगाह 2 छोटे छोटे गरुड़ के बच्चे होते हैं उस पे पड़ती है, जो उसके पीछे से सांप आता रहता है गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए। उसको बचाने के लिए उसकी छोटी भाभी सांप को मार देती है और फिर जब गरुड़ आता है यह देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचता है कि ये औरत ने मेरे बच्चों को मारा है। तो फिर वो बताती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है, मारा नहीं है, और तुम हो कि मुझे मारने पर लगे हो। मैंने एक सांप को मारकर आपके दोनों बच्चों को बचा लिया है। फिर वह गरुड़ देखती है उसके दोनों बच्चे जो हैं बहुत ही सुरक्षित रहते हैं। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाती है और फिर छोटी बहू से कहती है कि तुमको क्या मांगना है, मुझसे मांग सकती हो। तो वो साहूकार की जो छोटी बहू होती है वो कहती है मुझे और ये सुरही गाय को दोनों लोग को समुद्र के उस पार आप छोड़ दीजिए। तब गरुड़ साहूकार की छोटी बहू और उस गाय को दोनों को अपनी पीठ पे बैठा के उड़ा के समुद्र के पार छोड़ देती है, जहाँ पर वह स्याहू रहती है जिसका बच्चा मर जाता है। फिर जब दोनों पहुँचते हैं तो स्याहू उस गाय की सहेली रहती है, उसको देख के बहुत खुश होती है और कहती है आओ, बहुत दिन बाद आई हो। तो गाय कहती है कि मैं कुछ काम से आई हूँ। फिर वह सारी बात बताती है स्याहू को और स्याही जो है वो कहती है तुम जाके आहोई अष्टमी का व्रत रहना और इसी तरीके से पूजा करना, तुम्हें 7 पुत्र और 7 बहुएं मिलेंगी, ऐसा वरदान दे के कहती है। और फिर वह साहूकार की छोटी बहू जाती है, आहोई अष्टमी की पूजा करती है और उसका कोख खुल जाता है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस तरीके से स्याहू का दिया हुआ श्राप हट जाता है और साहूकार की छोटी बहू भी जल्दी ही माँ बन जाती है और आहोई अष्टमी माता उसकी गोद भर देती हैं। तो बोलो आहोई अष्टमी माता की जय।
अहोई अष्टमी माता सभी के पुत्र की रक्षा करें और जिन लोगों का गोद नहीं भरा है अहोई अष्टमी माता उनकी गोद अवश्य भरें। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और कथा और धार्मिक पूजा पाठ समय से पहले आपके पास पहुंच सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी या फिर राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कथा अच्छी लगी हो। जितना हो सके कथा को शेयर कीजिए, इससे अहोई अष्टमी माता की कृपा आप पे भी बनेगी, जितने लोग सुनेंगे उन पर भी बनेगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।